हेलो इन शालोम एवरीवन। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने रूह को हर एक के ऊपर उड़ेलेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जवान लोग दर्शन देखेंगे और पुरनीय स्वप्न देखेंगे और परमेश्वर में भविष्यवाणियां करेंगे और प्रभु उन चीज़ों को उन पर रिवील करेंगे। आज इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल हमारे साथ मेरी वन ऑफ माई स्पिरिचुअल डॉटर्स वत्सला है। और परमेश्वर ने इन दिनों में, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेटेड टेंशन्स है, उसके दरमियान प्रभु ने बच्ची को प्रार्थना के समय में एक बड़ी प्रोफेटिक बात बताई और मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर सुने। वो इसलिए क्योंकि इससे आपका ईमान बहुत बढ़ने वाला है और जिन जिन बातों को प्रभु ने इस बच्ची पर जाहिर किया है वो वाकई सुनने वाली हैं। तो बेटा, एग्जैक्टली क्या हुआ जिस दिन आप अन्य भाषा में एकदम ही रूह में भरकर प्रार्थना करने लगे? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पासी, जब मैं बैठी प्रार्थना में तो जैसे ही टंग्स के बाद प्रार्थना ख़त्म हुई टंग्स की, तो प्रभु ने मुझे विज़न दिया कि पाकिस्तान में जो अपना वॉर का टाइम और दोनों नेशंस उस चीज़ में इन्वॉल्व थे, पर कल सीज़ फायर की बात शुरू हुई और सीज़ फायर से पहले प्रभु ने जाहिर किया कि बहुत से लोग इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि पीस आए, दोनों नेशंस में आए, बिकॉज ही सेज ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस। ऑसम। और जैसे ही सीज़ फायर की बात हुई, हम लोगों ने शुक्र किया कि प्रभु ने हमारी वो प्रेयर रिक्वेस्ट सुन ली जी। पर जैसे ही सीज़ फायर के बाद हमें पता लगा कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है, तो मैं एकदम आत्मा में भर गई और प्रभु ने वाकई मेरे थ्रू बात करी कि जब मैंने बोल दिया है पीस रहेगा तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। वंडरफुल। वंस आई से टू बी ओबीडियंट, यू हैव टू बी ओबीडियंट, यू कांट गो बियॉन्ड दैट। तो उसी समय प्रभु ने ये भी बोला कि इंडिया की जो बॉर्डर है, इंडिया सिक्योर रहेगा क्योंकि इंडिया ने ओबीडियंस में वो चीज़ को मानी है जो परमेश्वर ने जाहिर करी है। और पाकिस्तान की तरफ से वो चीज़ नहीं हुई और वायलेशन हुआ है। बेसिकली उन्होंने प्रभु के खिलाफ जाने की कोशिश की है। तो जो भी पाकिस्तान में अभी चल रहा है वो थोड़े बड़े स्केल पे हो जाएगा। लोगों की चप्पलें नीचे गिरी होंगी ज़मीनों पे, खून होगा, लोग चिल्लाएंगे और वो ऐसा मंजर होगा कि पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। पर प्रभु ने ये भी बोला कि अगर वो चीज़ से वो उस चीज़ से मान जाते हैं, रिपेंट कर लेते हैं, उस वायलेशन को बंद करके सीज़ फायर को वाकई ही कर देते हैं, तो परमेश्वर की मर्सी उन पे बनी रहेगी। वाह। और प्रभु ने ये भी जाहिर किया कि जो बिलीवर्स हैं बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट, वो ऑलरेडी बहुत परसिक्यूशन झेल रहे हैं, पर प्रभु ने उनके विलाप को भी नृत्य में बदल दिया है। उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके आसपास के लोग उस चीज़ का मंजर देखेंगे बट उनके ऊपर हानि बिल्कुल नहीं आएगी। वंडरफुल। तो प्रभु ने ये जाहिर। सो बेसिकली परमेश्वर ये बात बता रहे हैं कि जब परमेश्वर ने शांति का ऐलान कर दिया है तो उसे हम वापस मुड़कर अपने दिमाग से नहीं चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकते, और जो करेगा उस पर परमेश्वर का एंगर, परमेश्वर का रौथ दिखाई देगा। और प्रभु ने ये बात हमारी बच्ची को दिखाई क्योंकि मसीही लोग रो रो कर आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, चाहे सरहद के इस पार है चाहे उस पार है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन वाला हाथ उनके ऊपर है। सो आज हम आपको इस बात के लिए जो प्रभु ने अपने बच्ची के ऊपर रिवील की है, आपको इनकरेज करना चाहते हैं। सो डरे मत, परमेश्वर